नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला में सारण में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने उससे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं। डेंटल के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए सर ने देखने का कार्य करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास आए हैं और दांत से संबंधित कुछ सवालों का मैं जवाब देना चाहूँगा। दांत संबंधित कितने तरह के मरीजों को सर देखने का कार्य करते हैं आप? दांत और मुख से संबंधित बहुत सारे मरीजों का कार्य करता हूँ और हमेशा और इस विभाग के लिए मैं हमेशा जागरूक करना चाहता हूँ लोगों के। दांतों का ख्याल रखें, दांतों पे आप अपना माने फोकस करें और बीमारी होने के बाद ना पहुंचे उससे पहले आप सोचें कि डॉक्टर से जाके मिलने दिखा लें। अपने यहाँ काफी देखने को मिलता है सर, गुटखा पे गुटखा तंबाकू बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं। उसे बहुत सारे दांतों की परेशानी झेलना पड़ता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से सलाह देना चाहिए और किस तरह से दांत को बचाया जा सकता है? देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों में ये बातें बताना चाहता हूँ कि गुटखा बहुत ही खराब चीज़ है। गुटखा ना खाएं और गुटखा खाने वाले को रोकें, क्योंकि गुटखा न केवल आपके दांत को खराब करता है परंतु गुटखा मुंह के गाल को भी अपना एकदम वो बीमार कर देता है और आगे चल के कैंसर होने की संभावना गुटखा खाने वालों में ज़्यादा हो जाता है। जी, तो गुटखा ना खाएं और कोशिश करें कि गुटखा छोड़ दें और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके जल्द से जल्द अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक से दिखाएं। कितना दिन पे दांत को सर सफाई अगर वो लोग करते हैं तो उनका दांत सर सुरक्षित रह सकता है कि बच सकता है कि नहीं बच सकता है? देखिए, गुटखा खाने वालों को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराते रहें और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई नहीं होगा तो दांतों में केवल सड़न की समस्या आएगी, बदबू आएगा और खोरला होने के साथ साथ जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है उसमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक बीमारी जिसका बहुत ही ज़रूरी है उसका निदान करना, वरना वो कैंसर का रूप ले लेता है। और सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई या तो खुद से करें या फिर डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में दांत की सफाई कराना बहुत आवश्यक है। पहले के जमाना था, देहात के लोग है चाहे टाउन की बात किया जाए। आजकल सर काफी लोग पहले दातुन का यूज करते थे। आजकल सर एक फैशन बन गया है, जैसे दातुन काफी मिल नहीं पा रहा है, उस स्थिति में आजकल लोग ब्रश के काफी यूज करता है। ब्रश के यूज करने से ऊपर से ब्लेड जैसा घिस जाता है। जैसे भोजपुरी में लोग कहता है सर दांत रंगने लगा, दर्द से पीड़ित होता है। अगर वैसे मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ठीक करने का काम करेंगे सर? देखिए, ब्रश और दातुन दोनों अलग अलग चीज़ है। दातुन में क्या होता है, नेचुरलिटी चीज़ होता है और दातुन करना बहुत अच्छी बात है। पहले के लोग दातुन करता था, आज भी बहुत लोगों में जाइएगा तो दातुन लोग करता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रश खराब चीज़ है, ब्रश भी अच्छा है, लेकिन ब्रश करने का तरीका मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कैसे ब्रश किया जाता है। जी, तो अगर ब्रश करने का तरीका अगर आपको पता चल जाए, ढंग से ब्रश किया जाए तो ब्रश नुकसान नहीं करेगा। हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। अगर किसी भी चीज़ के आप अधिकता करिएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ज़्यादा ब्रश रगड़िएगा, जोर जोर से रगड़िएगा और हार्ड ब्रश यूज करिएगा तो दांतों को इनामिल को वो इफेक्ट करता है। दांतों का इनामिल जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और वो हमारे दांतों को बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि दांत को ब्रश करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें, रात को सोते टाइम, लेकिन ज़्यादा जोर से ना करें और हर 2 महीने या 2.5 महीने में ब्रश को चेंज कर लें। अगर ब्रश ब्रश नहीं मिल पा रहा है तो दातुन से भी कर सकते हैं। दातुन और ब्रश कोई अलग अलग चीज़ नहीं, बस हमें मतलब है साफ सफाई से। अगर दांतों की सफाई जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करें। और नहीं हो पाता है तो हर 6 महीने में दांतों की सफाई डेंटिस्ट के पास जाके कराया करें। उससे क्या होगा, फर्दर जो भी बीमारियां होने का खतरा है वो नहीं होगा। सर तरीका क्या होना चाहिए ब्रश का करने के लिए, कहाँ से दांत घिसे नहीं? वो मेडिकली टर्म में तो बहुत तरीका है। मॉडिफाइड बास टेक्निक होता है, 45 डिग्री एंगल पे ब्रश करना चाहिए। तो अगर आप नहीं समझ में आता तो यूट्यूब में देख ले, गूगल सर्च कर ले कि कैसे ब्रश किया जाता है। अगर ब्रश करने का तरीका सही से मालूम चल जाएगा तो आपके दांतों का नुकसान भी नहीं होगा और बीमारी दूर हो जाएगी। अपना देहात में ज्यादा मीट मछली साफ सफाई नहीं करने के कारण भोजपुरी में लोग कहता है खोला हो गया है। उस खोलना के पोजीशन में दांत खराब हो जाता है, दर्द से पीड़ित होता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे, क्या डायरेक्ट उस दांत को खड़ा जा सकता है कि दांत को बचाया जा सकता है? नहीं, देखिए,
मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, खोरला कोई डेंटल वर्ड नहीं है। बेसिकली डेंटल वर्ड और मेडिकल वर्ड डेंटल कैरिज बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, डेंटल कैरिज का मतलब कैविटी, और कैविटी कहीं ना कहीं हमारा मीठा ज़्यादा खाने से या अच्छे से ब्रश नहीं करने से वो पनपता है बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, अगर हम अच्छे से ब्रश करते हैं, रात को ब्रश करके सोते हैं, तो बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया होता है वो दांतों को सड़न से पैदा करने में थोड़ा सा वो कमजोर हो जाता है। और लेकिन रात को अगर ब्रश न करके सुबह ब्रश करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कैविटी होने का खतरा बना रहता है, पहला बात। दूसरी बात, अगर आप कैविटी होने के बाद अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेंटिस्ट के पास बाद में जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो आगे चल के आपके दांतों को नुकसान कर सकता है, और फिर या तो दांत उखाड़ने की नौबत आ सकती है या फिर उसको ट्रीटमेंट कराने की नौबत आ सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं लोगों में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि देखिए, आज के डेट में दांत को उखाड़ना ये जरूरी नहीं है, और दांत ना उखड़वाएं, क्योंकि नेचुरल चीज को बचाने में ही बुद्धिमानी है। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल चीज बच नहीं सकता, ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आप आरसीटी कराते हैं तो आपके दांत को हमेशा के लिए बचाया जा सकता है उस कैविटी से और उस सड़न या खोरला से। छोटे बच्चे को आजकल देखने को ज्यादा मिलता है दांत को एक पेक चढ़ना, ये बहुत देखने को मिलता है। और एक पेक चढ़ने के बाद दर्द करना शुरू कर देता है, उसे मरीज को सर की तरह से राहत देने का काम करेंगे सर? देखिए, वो ये सब टाइप्स ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स है। इसके लिए आप पूरा डेंटिस्टिक को अभी आप चैनल के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मोटा मोटी ये बता दूंगा कि बच्चा हो या कोई हो, कोई भी बीमारी हो, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ अच्छे से चेकअप कराइए। जो आपके संदर्भ में जो अच्छा ट्रीटमेंट होगा और जो भी आपका डेंटिस्ट होगा अच्छे से बताएगा। आपने पूछा कि बच्चों में दांत के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, तो एक्चुअली बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, और चॉकलेट खाने से क्या होता है, जल्दी दांत सड़ जाता है। जल्दी सड़ जाएगा तो जल्दी डिके हो जाएगा, अपने आप दूध का दांत होता है अपने आप टूट जाता है। जो नेचुरल तरीके से जब समय पे टूटना चाहिए वो टूट नहीं रहा है, और नेचुरल तरीके से जब समय पे दांत आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। तो यही कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से दांतों को समस्या बच्चों में ज़्यादा हो रही। तो मैं यही कहूँगा, बच्चों को लेकर ये मत सोचिए कि दूध का दांत है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आप अगर उसको प्रॉब्लम दिख रहा है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका चेकअप कराएं और उसका निदान कराएं। आपके हॉस्पिटल के माध्यम से एराइट 24 न्यूज में यहाँ की मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल के माध्यम से एराइट 24 को ये माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप लोग जागरूकता फैलाने में हम लोग का बहुत साथ दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि डेंटल अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और डेंटल अवेयरनेस अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लोगों में तो बड़ी बीमारी होने के खतरा से लोग बचेंगे। और मुंह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मुंह से ही सारी बीमारियां होने और ना होने का रास्ता होता है। अगर मुंह स्वस्थ रहेगा तो कहते हैं ना कि अगर ओरल हेल्थ अगर स्वस्थ है तो बाकी हेल्थ आपका स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ओरल हेल्थ का चेकअप कराइए और उसको स्वस्थ रखिए। चलिए, मेरे सामने डॉक्टर राजीव कुमार अनेकों दांत के विषय में अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करने का सलाह देते आ रहे हैं। अगर अपना महत्वपूर्ण दांत बचाना होगा तो डॉक्टर साहब से आप लोग जरूर मिलेंगे और एक एक बिंदु पर अपने डॉक्टर साहब को समझने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और कोई भी दांत में समस्या होता है तो डॉक्टर साहब बेहतरीन और कंप्लीटेड ठीक करके घर भेजने का काम करते हैं। आप लोग बने रहे एराइट 24 न्यूज में। नमस्कार।